हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A323 504 506 3/4 DP एक्ट या फिर 406 IPC भी हो तो ऐसे मामलों में क्या NBW हो जाने के बाद भी आपको जमानत मिल जाएगी या सेम डे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और यदि सेम डे आप बेल चाहते हैं तो कैसे मिलेगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं और उनके साथ होता क्या है कि मामला जो चलता है वो ख़त्म हो गया होता है, अर्थात ये कि जो पति पत्नी के बीच विवाद होता है वो अक्सर ख़त्म हो जाने के बाद भी 4-5 साल के बाद ये पता चलता है कि हमारे खिलाफ NBW का आदेश जारी हो गया, 82-83 का आदेश जारी हो गया है। इसका क्या प्रावधान है और इससे निपटने के लिए आपको करना क्या चाहिए। हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने पूछा कि क्या हमारा केस ख़त्म हो जाने के बाद भी NBW जारी हो जाता है, ऐसा कैसे। तो आपको हम बताते चले कि आपका होता क्या है कि आप दहेज का केस जो होता है अर्थात FIR जो रजिस्टर्ड होती है उसको आप ना ख़त्म करा के सीधे तौर से पति पत्नी एक दूसरे के साथ जो रहने का प्रोविज़न है, साथ रहने की सारी स्थितियां कैंसिल हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और वो दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स या फिर डाइवोर्स दाखिल करके तलाक ले लेते हैं। अब तलाक तो ले लिया, लेकिन जो लड़की ने दाखिल किया था अर्थात FIR रजिस्टर्ड किया था 498A323 504 DP एक्ट में जो भी है, अगर उसमें उसने FIR रजिस्टर्ड किया था तो गौर करने वाली बात यही है कि आप जो FIR रजिस्टर्ड हुई थी उसे कुछ भी नहीं करें, लेकिन आपने तलाक ले लिया, फैमिली कोर्ट से तलाक की अर्जी दाखिल किया, तलाक ले लिया और तलाक पे आदेश भी हो गया, डिक्री भी बन गई। अब उसके बाद करना ये चाहिए आपको कि तत्काल आपको उस एप्लीकेशन का जो आदेश है अर्थात जो डाइवोर्स का आदेश है उसका काम क्या है कि उसे आप अपने संबंधित जिले के SSP या फिर SP को फॉरवर्ड कर दीजिए कि हमारा पति पत्नी का झगड़ा जो था, विवाद जो था वो समाप्त हो चुका है और हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले लिए हैं। अब हमारा इनका किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, हमारा इनका किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, लिहाजा आप इस मुकदमे को चार्जशीट ना लगा के फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाए। तब जाके उसमें फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी और तब जाके आप मुकदमे से बरी होंगे, अर्थात मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। लोग क्या करते हैं, दहेज का मुकदमा चल रहा होता है या FIR रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दाखिल करके तलाक ले लेते हैं और शांत हो जाते हैं। तो जब तलाक आपने ले लिया आपको ये लगता है कि भाई अब हमारा इसका कोई विवाद नहीं रह गया शेष, सारे विवाद की जड़ जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब हमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं रह गया अपने पत्नी से या किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रह गया। लेकिन 3 साल 4 साल 2 साल बाद पता चलता है कि कोर्ट से NBW अर्थात गैर जमानती वारंट हो गया है। और चूंकि अब आप तो समझते नहीं इस बात को, लेकिन आपको बताते चलें कि NBW डायरेक्ट नहीं होता है। जब भी कभी कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट मुकदमे में 498A के, तो उसमें आपको बाकायदा समन आता है, समन के बाद BW जारी होता है, तब जाके NBW जारी होता है। अब वो अलग की बात है कि सम्मन नोटिस वगैरह आपको आया कि नहीं आया, BW आया कि नहीं आया, वो अलग की बात है कि तामील हुआ कि नहीं। लेकिन NBW जब हो गया तब जाके पुलिस आपको उठा ले गई, पकड़ ले गई, तो लोग सोचते हैं तुरंत बेल हो जाए। जब पुलिस लेके जाएगी तो आपको चाहे एक दिन के लिए जेल जाना पड़े, फिर जेल जाना ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है कि भाई कोर्ट में स्ट्राइक हो सकता है कोर्ट ना बैठी हो, तमाम ऐसे कारण होते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके खिलाफ NBW जारी है और उसमें पति के अलावा सास ससुर लड़की के और भाई अर्थात भैया भाभी लड़के के, इन सब के खिलाफ भी NBW जारी है, तो सीधे भले ही NBW जारी है, सीधे तौर पे आपको कोर्ट में हाजिर होकर बेल करान लेनी हो। और 100% ट्रैवल बाय मजिस्ट्रेट सभी धाराएं हैं, इसमें 7 साल से कम की सजा है सब धाराओं में, तो 100% आपको लोअर से ही बेल मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बेल नहीं मिलेगी NBW जारी रहते।
जी हाँ, सही सुना आपने, NBW का आदेश है, अर्थात नॉन बेलेबल वारंट आपके खिलाफ जारी है, फिर भी आपको बेल सीधे तौर पे लोअर कोर्ट से मिल जाएगी, सेशन तक भी नहीं जाना पड़ेगा, भले ही NBW है। अब आ जाइए पति की मैं बात कर लेता हूँ। तो पति के लिए भी बहुत टेंशन की बात नहीं है, पति की भी बेल NBW रहते लोअर से होगी, लेकिन पति की जो बेल होगी वो पहले अंतरिम होगी, 1-2 पेशी चलेगी, उसके बाद भाई अंतरिम करके मीडिएशन के लिए फाइल हो जाती है। अब चूंकि अब आपका जब समझौता हो चुका है, जिसका नहीं हुआ है तो मीडिएशन चलेगा, जिसका समझौता हो के तलाक हो गया है तो कोई मीडिएशन नहीं चलेगा, सीधे तौर से उसे बेल मिल जाएगी, 1-2 तारीख के बाद से उसे प्रॉपर बेल मिल जाएगी, जो अंतरिम है वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी, फाइनल मिल जाएगी। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। यदि आपको किसी भी प्रकार से बेल के संबंध में या NBW के संबंध में, 82-83 के संबंध में या किसी अन्य मुकदमे के संबंध में सलाह मशवरे की ज़रूरत है तो दिए गए नंबरों पे आप फ्री में फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, राय मशवरा ले सकते हैं और किसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।